शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। बड़ा मिथक देशद्रोह को लेकर है कि राजद्रोह का नया रूप देशद्रोह है। असल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लागू की गई राजद्रोह की धाराओं को हटा दिया गया है। सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण से परे रखा गया है, जबकि देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र, विनाशकारी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर रैली में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर पैसे देकर लाने का लगाया आरोप। कहा पैसा न मिलने पर भागकर मंच पर चढ़े लोग। पीएम दिल्ली में जनसभा को करेंगे संबोधित। दूरदर्शन समाचार के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मोदी सरकार बनने की बात कही। गृह मंत्री ने 400 से अधिक सीट जीतने का किया दावा। कहा पश्चिम बंगाल में जीतेंगे 30 से अधिक सीट। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कांथी और डेबरा में जनसभा को किया संबोधित। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करनाल में भाजपा के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रचार कर जनता से मांगे वोट। राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में केंद्र को अग्निवीर योजना पर घेरा। झारखंड के गोड्डा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की नीतियों को देश के लिए बताया जरूरी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में किया प्रचार। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया। 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र किए रद्द। अदालत ने राज्य सरकार की प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। मामले में राजनीति करने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश में गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की होगी बढ़ोतरी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम क्या बोले भारत की ओर। क्या बोले भारत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। झारखंड की राजधानी रांची, हसीन वादियों और जलप्रपातों के बीच रची बसी रांची। अंग्रेजों के समय से अविभाजित बिहार राज्य तक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी यह हुआ करती थी। अभी भी यहाँ का मौसम बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रांची को एक बात और है जो खास बनाती है, वह है यहाँ की कॉस्मोपॉलिटन कल्चर।
भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज तथा रंग ढंग अलग, मगर रांचीवासी होने का उमंग एक तरफ जहां आईपीएल में संग्राम छिड़ा है, वहीं चुनावी रणभूमि में भी शह और मात का खेल चल रहा है। क्या सोचते हैं रांची के वोटर, क्या है मुद्दे, जानते हैं इस खास कार्यक्रम क्या बोले भारत में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से और जानते हैं जनता की राय। क्या बोले भारत में, आज हम रांची में हैं और ये देख सकते हैं कि रांची में फ्लाईओवर का निर्माण हमारे पीछे हो रहा है और यहाँ पर कुछ रांची के लोग बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर रांची में इस बार क्या है चुनावी मुद्दा। सबका विकास होना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है, रास्ते ये सब अच्छा होना चाहिए, बस यही चीज लोगों को चाहिए। चुनावी मुद्दा, क्योंकि अभी तो राज्य का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो डिसीजन ले सके, एक स्ट्रांग लीडर, तो वही अभी देश के चुनाव के लिए तो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सब में बढ़ जाएगा तो फिर एक बड़ी पार्टी को और एक बड़े लीडर को बड़े मत से जिताना है, बस। तो एक बड़े लीडर को बड़े मत से जिताना है। हमारे साथ रांची के दूसरे भी लोग हैं, क्या सोचते हैं चुनाव को? देखिए, देश का चुनाव है तो देश में देश मजबूत होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, न कि लोकल लीडरशिप देखा जाए। लोकल लीडरशिप तो देख ही रहे हैं झारखंड में क्या हो रहा है, इतना पैसा निकल रहा है, इतना सारा चीज निकल रहा है, तो देख रहे लोकल लीडरशिप क्या है, सब अपने परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एक आदमी जो खड़ा है वो देश के लिए खड़ा है, तो उसको हम लोग साथ दें, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जहां भी देख लीजिए, अब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरा वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पे सब के साथ हैं। हाँ, तो वो देश में एक दिख रहा है और लोग मैंडेट सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो जनता क्या सोचती है। क्या है चुनावी मुद्दा? देश का सबसे पहला विकास हो, सरकार किसी की बने उससे कोई मतलब नहीं, हमारा देश का विकास हो। हिंदुस्तान सही रास्ते पर है, अभी जो भी मोदी कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए मुद्दा? मुद्दा तो एक ही साफ है, डेवलपमेंट होना चाहिए और हर शहर का होना चाहिए। सिर्फ मेजर कुछ कंट्रीब्यूशन जो बोला जा रहा है कि बड़े बड़े शहर जैसे गुजरात में डेवलपमेंट हो गया, बिहार में नहीं हुआ, तो इस तरह से सारे स्टेट में डेवलपमेंट होना चाहिए। और जहां तक इस गवर्नमेंट की बात है जो चल रही है अभी, वो अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिन में भी मेरे ख्याल से अगर वो आती है सत्ता में तो अच्छा काम करेगी। मोदी जी जो 2 टर्म में हम लोग के प्रधानमंत्री बने, इसमें हमारा जो भारत देश है दुनिया में मतलब विकास में आगे बढ़ रहा है और ये हमें आशा है कि अगर तीसरी टर्म में भी मोदी जी आते हैं तो और विश्व पटल पे हमारा भारत का नाम ऊंचा होगा। तो इस तरीके का एक परसेप्शन और एक व्यू लोग लेकर चल रहे हैं कि विकास होना चाहिए और देश आगे होना चाहिए। यही सोच यहाँ के ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स यहाँ पर रांची में आज हमें मिले हैं उनकी राय है। फिर हम चलते हैं आगे और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ झारखंड में और रांची में चुनावी मुद्दे हैं। हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे पहुंचे हैं और यहाँ पर हाल के दिनों में काफी विकास भी नजर आता है। ये एक तरीके से कुछ सालों पहले तक सिर्फ ग्रामीण इलाका हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी बने हैं और लोग यहाँ पर जो है वो आउटिंग के लिए भी पहुंचते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या आपकी नजर में मुद्दा है? देश के अंदर में महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दा है रांची लोकसभा क्षेत्र में। आज राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्र में है, जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और विपक्ष वाले आरोप लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये कहते थे मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने तारीख भी बताने का काम किया और 22 जनवरी को जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उससे लोगों के ऊपर बहुत विश्वास बढ़ा है मोदी जी के बातों पर, और मोदी जी के गारंटी में भरोसा है। निश्चित रूप से ये मुद्दा भी कोई क्षेत्रीय मुद्दा या स्थानीय मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में लोग मोदी जी को और देश के मुद्दे को देकर वोट देना चाहते हैं। उन्होंने देखा है जो भारत का जो मान बढ़ाया है विश्व के मानचित्र पर, सबको भरोसा है और उस मुद्दे को लेकर लोग वोट देने के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं। तो लोग देश के विकास और मोदी जी की गारंटी, जैसा यहाँ की जनता कह रही है, उसको लेकर मोदी जी को वोट देने के लिए व्याकुल है। महिलाओं की नजर में क्या कुछ चुनावी मुद्दा है वो भी जानते हैं। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा यही है कि महंगाई तो आसमान छू दिया है और एक महिला
के अलावा कोई नहीं जान सकता है कि महंगाई कितना बढ़ गया है। सो क्योंकि एक हाउसवाइफ होने का नाते हम किचन संभालते हैं, हमको पता है कि महंगाई कितना बढ़ गया है। सो महंगाई का मुद्दा है देश में, जिस तरह से महिला में अत्याचार हो रहा है, कमाई में हो रहा है, हम लोग का विचार में भी रेजा कुली लोग का है, उन लोग का भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए देश में तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है, इसीलिए इसी का वजह से यही मुद्दा है कि शौचालय मिला, उज्ज्वला योजना, गैस मिला, ये सब कुछ मुद्दा है। हम लोग को मिला नहीं है सर, आया भी था तो शायद कहीं से नाम उम कट गया, और हम लोग मांगे भी थे शौचालय के बारे में, मतलब घर में देने के लिए, तो बोला गया कि अभी खत्म हो गया, बाद में ले लीजिएगा कह के। और महंगाई के विषय में तो हम भी बोलना चाहेंगे कि 2014 से पहले हम लोग का जो रसोई गैस का कीमत था वो बहुत कम था, अभी 2 गुना बढ़ चुका है। महंगाई का वही मुद्दा है। अब महंगाई अगर बढ़ता है तो गरीबों में प्रभाव पड़ता है। तो गरीबों में महंगाई से सीधा प्रभाव पड़ता है, और ये एक चुनावी मुद्दा है। आपके नजरिए में क्या मुद्दा है? यहाँ हम लोग पूरा यहाँ पब्लिक भारत में देख रहे हैं कि महंगाई आसमान चरम सीमा में है, और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि महंगाई गैस, हर चीज में गैस हुआ, गैस बोले, शौचालय बोले, शौचालय दिए जरूर, उसमें पानी नहीं है। तो मतलब सुविधाओं का विकास होना चाहिए, यही है? हाँ जी। तो सुविधा और बढ़नी चाहिए लोगों के मन में, और विकास होना चाहिए। क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा तो ऐसे विशेष भारत में कुछ नहीं है। शिक्षा दे ही रही है भारत सरकार, रोजगार दे ही रही है सरकार, और ये मेडिकल में, जैसे कि मेडिकल में आयुष्मान भारत दे ही रही है, और ये जैसे कि हर घर नल योजना, पीने के पानी दे रही है, गैस दे रही है। महंगाई तो ऐसे भारत में 20%, लगभग 20% मेरे अंदाज से महंगाई बची हुई है। बाकी विकास की जो सुविधाएं मिली है लोग उससे थोड़े संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ चाचा कुछ बात करना चाहते हैं, बताइए चाचा। मुद्दा के बारे में जो बात किया जाता है, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि वर्तमान केंद्र सरकार में जो महंगाई की स्थिति है बहुत कम है। रेशियो में ही देखा है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अभी महंगाई 4 गुना बढ़ा रहा था यदि मोदी सरकार नहीं होता तो। उसके अलावे दिव्यांगों के लिए, गरीब लोगों के लिए शौचालय है, इंदिरा आवास है, जो व्यवस्था किया गया है विशेषकर गरीबों के लिए किया गया है, जो सराहनीय काम है। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। 3 महीने में पैसे डबल, वाह! फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH
रांची लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभाओं में फैला हुआ है और ये हटिया विधानसभा क्षेत्र का नगरी का इलाका है। और जिस दुकान पर अभी हम खड़े हैं, ये दुकान इस इलाके का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का बड़ा दुकान माना जाता है। और यहाँ पे देखते हैं आप किस तरीके से सारे कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो बकायदा पूरे गांव आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनके घर में या तो पंखा खराब हो जाए या उनका हीटर खराब हो जाए या फिर कूलर खराब हो जाए या फिर स्टेबलाइजर खराब हो जाए, सब कुछ ठीक कराने लोग यहीं पहुंचते हैं। क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दा, जरा भाई साहब से समझते हैं। विकास के देख के वोट करेंगे। हाँ। इलाके में विकास हुआ है? हाँ हुआ है। हाँ। बहुत सा हो रहा है। हम लोग यहाँ फ्लाईओवर रोड सब चकाचक बन गया है। हाँ। और क्या बताएं। हाँ। तो देख ही रहे हैं फ्लाईओवर भी बना है, सामने अभी फ्लाईओवर यहाँ बन ही रहा है नगरी का। लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि किस तरीके से ये जो रेलवे ट्रैक यहाँ से क्रॉस होता है उसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती थी, ट्रैफिक का भी बहुत लंबी लंबी लाइनें होती थी। क्या मुद्दा है दोस्त? सब ठीक ठाक है। हाँ। क्या सोच के वोट करोगे? वोट करेंगे कि रास्ता बन गया है सब। हाँ। और बने ठीक है। क्या सोच के वोट करोगे? रास्ता बन गया है। हाँ। और सब ठीक है। काम धंधा ठीक चलता है? रोजगार मिल रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ। ये भी मुद्दा है, रोजगार मिलना चाहिए और बढ़िया। अच्छा है। मिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे ही किसी और दुकान पर हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या कुछ है और क्या सोचकर वो वोट करेंगे। क्या बोले भारत के इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं रांची की जनता से कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचती है और उनकी नजर में क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं आपकी नजर में? फर्स्ट तो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें और रेट वगैरह। ठीक है। आप क्या सोच के वोट करेंगे? सर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कम हो। हाँ। और जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह है उसके रेट कम हो। ओके, रोजगार। ठीक है। क्या सोच के वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। और खासकर झारखंड की बात करें तो यहाँ एग्जाम होती है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का, फिर कैंसिल हो जाता है। सभी बच्चे हम लोग इतना मेहनत करके एग्जाम देते हैं, फिर कैंसिल हो जाना, ये तो बार बार यही होता आया है, तो बहुत बुरा लगता है। पेपर लीक भी बच्चों की नजर में एक बड़ा इशू है, क्या है आपकी नजर में? हाँ वो तो है, क्योंकि जैसे कि झारखंड में बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो ये भी मुद्दा है। तो ये भी मुद्दा है। तो झारखंड के जो ये युवा पीढ़ी है वो सोचती है कि पेपर लीक उनके लिए एक परेशानी का सबब है, उसमें सुधार होना चाहिए। क्या कुछ सोच के वोट करेंगे आप लोग इस बार? यस सर, जब भी वोट करूंगा तो यही सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में हमेशा चलती रहती है, जैसे कि बेरोजगारी हो गया और फिर अपना यही मुद्दा हो गया पेपर लीक का। एग्जाम देते निकलते के साथ एग्जाम कैंसिल हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे दिन मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे हम लोग के साथ। और लोगों के साथ यहाँ पे मतलब जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास का इनकम वाले फैमिली है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी। जैसे परेशानी है लोगों को। सर इस बार तो मेरा मेन मुद्दा बेरोजगारी ही है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी सरकार डेवलपमेंट तो की है, सड़कें मैंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर सुधार तो हो रहा है, लेकिन इस बार देखा जाए तो मोदी सरकार 2019 में उन्होंने वैकेंसी लाई थी चुनाव के पहले, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दिया, उतना वैकेंसी। सरकार बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है, लेकिन ग्रामीण तक पहुंचना चाहिए, ये मेरे लिए होगा। और ये ईमानदार होना चाहिए नेता जिसको भी हम वोट करें। तो ईमानदार मतलब भ्रष्टाचार भी एक चुनावी मुद्दा है लगातार। क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार? चुनाव का मुद्दा है देश आगे बढ़े और सेकुलरिज्म के मुद्दे पर। आज मान के चलिए कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का जो ना हो, और ये खास करके एक विकसित देश कैसे हो, और यहाँ के जनता जो खास करके सेकुलरिज्म जो चाहती है, जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर का है, उसको देखते हुए उसको बचाने के लिए वेट करेंगे। विकास तो एक अहम मुद्दा है ही, उसको लेकर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, ये रांची की जनता सोचती है, हमारे यूथ सोचते हैं। क्या कुछ सोचते हैं सर? ऐसा यूथ हम लोग तो यही सोचेंगे कि हम लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आए और वैकेंसी आए, ताकि हम लोग को भी कुछ रोजगार मिल सके। अभी हम लोग बीएड स्टूडेंट है तो उसी का वेट करें कुछ वैकेंसी आए इन फ्यूचर। तो रोजगार एक अहम मुद्दा जो हमारी नई पीढ़ी है, युवाओं के मन में, वो चाहते हैं कि वो यही सोचकर वोट करेंगे कि चुनाव में उनकी बात को लोग ध्यान में रखें और उनकी बात को नजरअंदाज ना किया जाए, और चुनाव में उनके जो मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे बन सके। क्या सोचते हैं? अभी बेरोजगारी है। और क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? हो रहा है देश में या कुछ देश के लिए विकास हो रहा है, लेकिन आम आदमी के पास अभी विकास कुछ नहीं है।
तो ये रांची की जनता सोचती है कि किस तरीके से जो विकास है वो घर घर तक पहुंचना चाहिए। आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बोले भारत में रांची के क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। अभी हम पहुंचे हैं रांची के ITI बस स्टैंड में और इस बस स्टैंड के सामने बहुत सारे ऑटो भी गुजरते रहते हैं। जरा ऑटो में सफर करने वाले लोग और उनको चलाने वाले से पूछते हैं कि रांची में चुनावी मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा है? रांची में बहुत अच्छा चुनावी मुद्दा है। यहाँ खाली मोदी मय है। मोदी जी कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग को 7 जन्म के बाद मिले हैं। मोदी जी के लिए मोदी जी के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि उनके और उनका कार्यकाल 5 साल का और रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए मोदी जी। यहाँ तो मोदी मैं है, पूरा रांची लग रहा है यहाँ पे। इनसे जानते हैं क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, बस हर क्या है? आएगा तो मोदी ही। अच्छा, ऐसा क्यों? काम किया है मोदी? हाँ, देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं। रोड देख रहे हैं। हाँ, ये रोड कहीं नहीं बनता ऐसा रोड, उन्हें आता था। हाँ। क्या सोच के वोट करेंगे? तो मोदी के अथी नाम से दे रहे हैं वोट। हाँ, क्योंकि देश को इतना अच्छा अथी में ले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी एक बार फिर आए। ITI बस स्टैंड में ये कई दुकानें यहाँ पर है और यहाँ पर भी चुनावी गहमा-गहमी खूब है। क्या मुद्दा है रांची में? रांची में मुद्दा ही एक है, महंगाई थोड़ा ज्यादा है, महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ा रांची बस स्टैंड में थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। विकास हो रहा है कि नहीं? विकास हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, एकदम बहुत कुछ हो रहा है और होना चाहिए। क्या मुद्दा है? सही मुद्दा है। क्या? ये ITI कुछ बनना चाहिए। हाँ। झोपड़े में देखिए कैसा कैसा लगा है यहाँ। फ्रेश नहीं है, धूप बहुत लगता है। सवारी लोग को रहने का सुविधा नहीं है यहाँ। बस तो ये चुनावी मुद्दा यहाँ पर होना चाहिए। क्या लगता है आपके नंबर क्या होना चाहिए चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा विकास होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। विकास की नहीं? हाँ, रांची में विकास हुआ है, फ्लाईओवर बन रहा है, विकास तो हो ही रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, विकास हुआ है। महंगाई है लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या भाई साहब, आपके यहाँ क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए। क्या सोच के वोट करेंगे? वोट तो विकास सोच के करेंगे ना, विकास और होना चाहिए। तो विकास एक बड़ा मुद्दा रांची में भी दिख रहा है और उसी को सोचकर लोग मतदान करेंगे। ये रांची का रातू रोड का इलाका है और यहाँ पर बहुत सारी फूल की दुकान है और किस तरीके से लोग सोचते हैं कि क्या सोचकर वो वोट डालेंगे और क्या कुछ झारखंड में और रांची में चुनावी मुद्दा है। क्या मुद्दा है? विकास बढ़े, देश बढ़िया चले। हम लोग फूल का धंधा कर रहे हैं भैया, बढ़ेगा तब ना हम लोग भी कमाएंगे। और क्या बोले सर? तो इनके मन में भी है कि देश बढ़े, उनका कारोबार बढ़े, यही सोचकर वो वोट डालेंगे। आप क्या सोचकर वोट करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से हम वोट डालना चाहें, अपना सोच कर दिए मोदी सरकार को और उनके विकल्प बहुत अच्छे निकलते हैं और तरह तरह की बातें अपना सुविधाएं देती हैं। वो बहुत सारे अभी योजनाएं पास की हैं और हम कहना चाहते हैं कि और भी विकसित हो मेरे देश झारखंड और सुविधाएं सबको अपना अपना लाभ मिले सबको। तो सुविधाएं सबको मिले, देश विकास करे, ये सोचकर लोग वोट करेंगे। क्या भाई साहब, क्या सोच के वोट करेंगे? जो विकास कर रहा है उसी के लिए, जो अच्छा करेगा देश के लिए उसी के लिए वोट देना। क्या चुनावी मुद्दा लगता है इस बार है? लगता है बीजेपी को आएगा, यही लग रहा है। तो उसके बाद फिर देखते हैं। तो विकास एक चुनावी मुद्दा है। कई यहाँ पे और भी दुकान है
हम उन जगहों पे चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH क्या बोले भारत में, अब हम कुछ यंग प्रोफेशनल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रांची में ये लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके का उनका नेता होना चाहिए और किस तरीके से वो अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे। क्या कुछ आपको चुनावी मुद्दा लग रहा है? चुनावी मुद्दा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग युवा हैं। हमारे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से वो विकसित भारत की बात करते हैं। पहले हम लोग देखा करते थे देश की आज़ादी से पूर्व कि लोग देश को आज़ाद कराने के लिए लोग अपनी खून देते थे, बलिदान देते थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि आपको ना तो बलिदान देने की आवश्यकता है, ना तो खून देने की आवश्यकता है। अपने काम को ईमानदारी से करिए, तरीके से करिए और विकसित भारत के लिए आप अपना जितना योगदान दे सकते हैं वो करिए। तो ये मुद्दा क्या आपको नजर आता है? मुद्दा नजर आ रहा है कि हमारा देश किस तरह विकासशील से विकसित की ओर बढ़े। तो ये वर्तमान सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित से विकासशील से कैसे विकसित बने, ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। मुद्दा यही है। क्या सोचकर आप इस बार वोट करेंगे? विकास, भ्रष्टाचार या कुछ और आपके नजर में है? जी, सारे विषयों पर मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से एक मुद्दा है, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि सरकारी भर्तियों में पेपर लीक आए दिन होते रहती है। तो उसको लेकर के केंद्र सरकार एक सख्त कानून बनाए। अगर हम विकास के बारे में बात करें तो विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि हमारा देश अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है, लेकिन साथ ही साथ हम प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ा रहे हैं वो भी एक अहम मुद्दा है। और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है, और ऐसे कई सारे और भी मुद्दे हैं जिस पे हम वोट देने से पहले वोट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इनके नज़र में कि देश भी सुरक्षित हो, देश की विकास भी हो और युवाओं का भी ख्याल रखा जाए। आपकी नज़र में क्या कुछ लगता है? मेरी नज़र में ये है कि विकसित भारत के लिए युवाओं को वोट करना चाहिए, सभी लोगों को। देश एक जैसे पहले की चुनावी मुद्दे जो होते थे वो गरीबी हटाओ, आज गरीबी से आगे बढ़कर एक कदम और आज विकास की बातें होने लगी। तो इस पर लोगों को सोचना चाहिए और इसी मुद्दे पे कि जो भी विकास के तरफ जो देश को अग्रसर करे उसे वोट करना चाहिए। रांची के लिहाज से आपके पास कोई 2 मुद्दे? रांची के लिहाज से मुद्दा ये है कि यहाँ थोड़ा जो भी जीते यहाँ पे सांसद, वो यहाँ को जो एक मौसम के लिए जो रांची जाना जाता है, तो फिर से एक बार वापस ग्रीन रांची बनाने पे जरूर उसे ध्यान देना चाहिए। और रांची का थोड़ा सा साफ सफाई और इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधि जो रांची के बारे में सोचे वो भी इनके दिमाग में रहेगा। क्या कुछ सोच के वोट करेंगे? इस बार तो जो मुद्दा है विकास का मुद्दा को लेकर विपक्ष जो भी चिल्लाए, लेकिन आज जो मेन मुद्दा जो है वो विकास के साथ साथ हम लोग शिक्षा और हेल्थ के पीछे के खास ध्यान दें। और जहाँ तक बात है कि आप मेडिकल कॉलेज देखिए, मेडिकल या कोई भी MBBS सीट हो या MD सीट हो या DM सीट हो, सब डबल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास के साथ पर्यावरण, जो रांची जैसे जगह और झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकास के साथ पर्यावरण पर विशेष ध्यान की जरूरत है। और ग्राउंड वाटर जिस हिसाब से रांची का नीचे जा रहा है, तो घर घर पानी सप्लाई बहुत जरूरी है। अन्यथा जिस हिसाब से पानी नीचे से हम लोग दोहन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये बहुत ही घातक होगा रांची जैसे शहर के लिए, इवन पूरे झारखंड के लिए। तो विकास भी हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उनका प्रतिनिधि लेकर आए, ये यहाँ के लोग सोचते हैं। क्या सोचकर आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं झारखंड के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी इस वक्त खेल और शिक्षा को लेकर अगर कोई डेवलपमेंट हो तो हमें बहुत खुशी होगी। उस मुद्दे को लेकर हम वोट करना चाहेंगे। क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं वोट करूँगा तो ये देख के कि विश्व पटल पे जैसे भारत का छवि उभर के आया है, चाहे वो यूक्रेन से भारतीयों को निकालना हो, चाहे ईरान से निकालना हो, कहीं से भी निकालना हो, तो भारतीय जिस कूटनीति से उस चीज़ को आगे लेके गया है और वहाँ से अच्छे से सबको एवैक्यूएट करके लेके आया है, मतलब वो एक भारत की जीत है। ठीक है, और ये चीज़ पहले कभी नहीं देखा गया है।
ठीक है। राष्ट्रीय के साथ साथ कुछ स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे आपके नजर में जब आप वोट डालेंगे? थोड़ा सा डेवलपमेंट, सड़क वगैरह का बार बार यहाँ कोड़ के उसको फिर मरम्मत किया जाता है, फिर कोड़ा जाता है, उस चीज से जनता बहुत परेशान है। थोड़ा सा उस चीज को एक बार अच्छे से निदान किया जाए, उसका प्लानिंग वे में किया जाए, क्योंकि जनता का ही पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो बर्बाद होता है थोड़ा, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो प्रतिनिधि ऐसा हो जो उनके सभी चीजों का ख्याल रखे, कि जो टैक्स पेयर लोग अगर वो अपने पैसे को सरकार तक देते हैं तो उसका भी ख्याल रखा जाए कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। साथ ही साथ जो देश की सुरक्षा शक्ति है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और साथ साथ देश कैसे एक बार फिर विश्व गुरु बने उसकी भी सोच हमारे रांची के युवा रखते हैं, और इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर वो इस बार वोट करेंगे। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और आधी सीटों पर चुनाव बाकी है। राजधानी रांची संसदीय क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर अब जरूर ही कम समय बचा है, लेकिन यहां जीत का समीकरण जुटाने के लिए पिछले 2 महीने से राजनीति के मंच पर हलचल तेज है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां रोड शो कर चुके हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की भी एक के बाद एक कई चुनावी जनसभाएं हो चुकी है, और नेता जो है वो वोटरों का नब्ज टटोल चुके हैं। चुनावी रणभूमि में जीत किसकी होगी और किसके सिर ताज सचेगा, यह तो वोटर भाग्य विधाता ही तय करेंगे। लेकिन क्या बोले भारत के इस अंक में रांची से बस इतना ही। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बोले भारत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।